हेलो दोस्तों, जय माता दी। दोस्तों, देश में अभी वक्फ बिल जो है पास किया गया, जिसको पास करने से पहले जो है लगभग 96 लाख लोगों से राय ली गई। फिर जेपीसी की कमेटी बनाई गई, जिसमें 283 मीटिंग हुई। उसके बाद यह बिल जो है लोकसभा में पेश किया गया। लोकसभा में पेश किया गया, उसके बाद इस पर चर्चा हुई। चर्चा में देश के दो युवा नेता, एक श्री राहुल गांधी जी जो कि सदन में सोते हुए मिले, दूसरे अखिलेश यादव जी, जिन्होंने संसद में वक्फ बिल पे केवल 5 मिनट बात किया। उसके बाद जो है वो चले गए, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव क्यों नहीं हो रहा है। फिर वो चले आए माननीय मुख्यमंत्री योगी नाथ के बारे में पूछने लगे अमित शाह जी से कि अगले मुख्यमंत्री वही रहेंगे या कोई और रहेगा। फिर उसके बाद वो चीन पे चले गए। लेकिन वक्फ बिल पे जब वो बोल रहे थे तो उन्होंने कहा कि देश की डिफेंस की और रेलवे की ज़मीन जो है सरकार बेच ली। लेकिन उन्होंने फैक्ट नहीं बताया कि कहाँ की ज़मीन जो है सरकार जो है रेलवे की या डिफेंस की बेची। जो कि सदन में अगर आप बात कर रहे हैं तो फैक्ट के साथ रखना चाहिए कि आप जो है इस जगह की ज़मीन जो है बेच लिए, डिफेंस का इतना और रेलवे का इतना ज़मीन बेच लिया। तो फिर दोस्तों हमने सर्च किया, जो कि सर्च में हमको मिला रेलवे में 2014 में जो है रेलवे के पास जो है ज़मीन थी 4.59 लाख हेक्टेयर, और सेना के पास ज़मीन थी 17,59,000 हेक्टेयर। ये 2014 की डिफेंस में इतना ज़मीन था। और आज के डेट में 2025 में 4.90 लाख हेक्टेयर जो है ये रेलवे के पास ज़मीन है, और डिफेंस के पास 18,99,000 हेक्टेयर ज़मीन जो है आज के डेट में। इसका मतलब ज़मीन जो है, अगर ज़मीन बेची गई तो ज़मीन तो घटनी चाहिए थी, तो ज़मीन तो बढ़ गई। तो इसका मतलब अखिलेश जी अगर सही बोल रहे थे तो उनको फैक्ट जो है देश की जनता के सामने रखना चाहिए। और अगर झूठ बोल रहे थे तो झूठ बोल के क्या मिलेगा। आप ठीक है, आप संसद के अंदर झूठ बोल सकते हैं क्योंकि आपके ऊपर वहाँ कोई जो है केस नहीं हो सकता, लेकिन आप देश की जनता को गुमराह क्यों कर रहे हैं। फिलहाल अखिलेश जी से क्या ही उम्मीद करना, जो अपने पिताजी को भरे मंच पे जो है धक्का दे सकते हैं। तो हम लोग देश की जनता या कीड़ा मकोड़ा है, हम लोग उनके लिए कुछ भी नहीं है उनकी नज़र में। फिर उसके बाद यह बिल जो है वहाँ पे वोटिंग हुआ, पास हुआ। उसके बाद चला आया राज्यसभा में। उनके चाचा श्री राम गोपाल यादव जी उनसे भी आगे चले गए। उन्होंने देश की संसद में बोला कि सरकार जो है 10 साल में देश की पूरी ज़मीन बेच ली, अब उसकी नज़र जो है वक्फ बोर्ड की ज़मीन पे पड़ी हुई है। तो राम गोपाल यादव जी, अगर देश की पूरी ज़मीन बिक गई तो आज 10 साल से मोदी सरकार जो है मोदी की भाजपा की सरकार इंडिया में है, और इस 10 साल में विपक्ष के रोल में जो है आप लोग ही हैं। सब एनडीए मान लीजिए सरकार में है, आप लोग जो है विपक्ष में हैं। तो आज तक आप लोगों ने देश की जनता को क्यों नहीं बताया, या जब अभी चुनाव हो रहा था तो आप लोग तो बता रहे थे कि संविधान खतरे में, तो आप लोगों ने यह क्यों नहीं बताया देश की जनता को कि सरकार जो है देश की सारी ज़मीन बेच चुकी है, अब सरकार के पास ज़मीन नहीं है कुछ। तो आप देश की जनता को गुमराह तब कर रहे थे या आज कर रहे हैं। अगर संविधान खतरे में था उस समय तो इसका मतलब आप देश की जनता को गुमराह कर रहे थे। या आज आप जो राज्यसभा में बोल रहे हैं, संसद में आज झूठ बोल रहे हैं। तो आप तो प्रोफेसर हैं, आपके पास तो पूरा जो है वो होगा, बायोडाटा होना चाहिए था, फैक्ट के साथ आपको रखना चाहिए था देश की जनता के सामने। तो आप लोग जो है फैक्ट नहीं रख पाए। और दूसरे, अगर आप फैक्ट नहीं रख पाए तो आप लोग झूठ क्यों बोल रहे हैं, देश की जनता को गुमराह क्यों कर रहे हैं। क्या आप देश में दंगा भड़काना चाहते हैं, या देश की जनता जो शांति चैन से वहाँ रह रही है उसमें आग लगाना चाहते हैं। आप लोग नेता हैं, ठीक है, नेतागिरी करिए, लेकिन इस तरीके से नेतागिरी मत करिए कि वहाँ की गरीब जनता या आम जनता जो है आपस में ही लड़के मर जाए। आप लोग जो कर रहे हैं अच्छा काम नहीं कर रहे हैं। ये देश का भविष्य जो है आप खतरे में डाल रहे हैं। आप जो है देश में दंगा फैलाने का कार्य कर रहे हैं। आप लोग नेतागिरी कर रहे हैं, देश में आग लगाने की कोशिश कर रहे हैं। जो देश शांति से आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है, ठीक है, चाहे आज सरकार उनकी है, कल आपकी आएगी, परसों किसी और की आएगी, ये सत्ता जो है आएगी जाएगी, ये होता रहेगा जब तक ये देश रहेगा, और देश ऐसे ही चलता रहेगा। लेकिन आप लोग झूठ की राजनीति क्यों कर रहे हैं। इससे आपको आपका फायदा तो हो सकता है, लेकिन इसमें जो बेगुनाह लोग मरेंगे या मारे जाएंगे, या जो दंगा फैलेगा, जो गरीब का घर उड़ेगा, उससे आप जो है आप तो एक लाइन में बोल देंगे कि उनके साथ मेरी संवेदना है, लेकिन उसके बाद क्या उनके बीवी बच्चों के देख रेख के लिए आप लोग कभी भी कोई कदम उठाए हैं। या आज तक जितने लोग जो है दंगे में मारे गए, जिनका घर चलाया गया, जो बेघर हो गए हैं, उनके साथ आप लोग कितनी सहानुभूति अपनाते हैं। प्लीज़, अगर आप लोग देश की जनता के साथ में हैं
तो आप लोग जो है झूठ का सहारा मत लीजिए, और जो भी बात रखिए वो फैक्ट के साथ रखिए। देश की जनता को बताइए कि मोदी जी यहाँ पे इतना ज़मीन बेच ली है, सरकार यहाँ ये बेच ली है, वो बेच ली, ये कर दिया, वो कर दिया। जो भी है वो फैक्ट के साथ रखिए, ताकि देश की जनता जाने समझे। अभी वक्फ बोर्ड पे जितना भी जो कुछ भी हुआ, आप लोग जो है वक्फ बोर्ड पे ठीक है आरोप तो लगाए, लेकिन एक भी फैक्ट नहीं रख पाए कि जो है सरकार यहाँ गलत कर रही है, यहाँ गलत कर रही है, यहाँ गलत कर रही है। अगर आप फैक्ट रखते तो बात समझ में आती। आज तक वक्फ बोर्ड जो है केवल 250 लोगों का वक्फ बोर्ड था। क्या देश में 25 करोड़ जो मुसलमान, गरीब मुसलमान हैं, उनका वक्फ बोर्ड नहीं था, जिनके लिए आज आप उन 250 लोगों के लिए आप लोग छाती पीट रहे हैं। और जितना भी वक्फ बोर्ड में आज तक जितने भी कार्यरत हैं या बड़े बड़े नेता हैं, वही लोग सब जमीन कब्जा करके या जो कुछ भी उसमें हुआ सब वही लोग किए। गरीब जनता को वहाँ से कुछ नहीं मिला। तो इसका जिम्मेदार आप लोग नहीं हैं। आप लोग देश के जनता के साथ आप खिलवाड़ नहीं कर रहे हैं। आप लाशों पर राजनीति करना चाहते हैं। ऐसा कब तक चलेगा? अगर हो सके तो राजनीति करिए। आप राजनीति करने के लिए वहाँ गए हैं, राजनीति करिए, लेकिन ऐसी राजनीति मत करिए जहाँ की लाशों की ढेर लग जाए। आप लोग देश अगर किसी का घर बसा नहीं सकते हैं तो घर जो है जलाने की कोशिश मत करिए। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, हो सके तो जहाँ जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके दोस्तों इस वीडियो को शेयर करिए। जय हिंद, जय भारत।